कभी कभी ऐसा होला कि गुरु मिल जाना हमन के जान नहीं पावे जा कि हमको गुरु मिल गई बाना। तो कैसे पता चली कि हमरा के गुरु मिल गई बाना? पता नहीं चल काहे परम गुरु कोनो मंत्र देबे नहीं केलस, कोनो माला कंठी थमैबे नहीं केलस, परम गुरु मिल गई तो एकर पता कैसे चली कि हमके मिल गई बा परम गुरु? वो बताओ सर। तो एक तो साधारण सा लक्षण होला साधक में, व्यक्ति में एगो परिवर्तन आ जाला। परम गुरु के मिलने पर व्यक्ति में एक परिवर्तन ई आ जाला कि ओकर जो दृष्टि होले, देखले का जो तरीका होला वो बदल जाला। ओकर दृष्टि सद दृष्टि में बदल जाले, ओकर गुणग्राही दृष्टि हो जाले। अगर परम गुरु मिल गई ना तो दृष्टि गुणग्राही हो जाले। यानी कि अगर केहू के देखी तो ओकर बहुत सारा बुराई छोड़ के ओकर एक दूगो अच्छाई के पकड़ी हमेशा। अगर परम गुरु से भेंट हो गई बा तो ओकरे में से हर व्यक्ति में से कुछ न कुछ अच्छाई निकाले, हर कहानी में से कुछ न कुछ अच्छा बात निकाले लगे, हर पेड़ पौधा लता में से भी कुछ न कुछ अच्छा चीज़ में से निकाले लगे। ये लक्षण हुए कि हमके गुरु मिल गई बा। अगर गुरु नहीं मिलल एक ठीक विपरीत होला कि हर चीज़ में बुराई निकाली, हर चीज़ में कुछ कुछ नेगेटिव पक्ष, नकारात्मक पक्षों में से निकाल के बताना शुरू करें। तो निश्चित बाबू के गुरु नहीं मिल पाता। जब गुरु मिल जाला तो एक दो लाइन बाटे लिख के हम टांगले रहत रहनी है। कबीर साहब भी पर लिखले बाना तो गुरु मिल गई बा तो कैसे पता चले? गुरु मिल जाला तो का होला? आत्मानुभूति करा देला। यानी तुहरे वास्तविक स्वरूप को ज्ञान करा देला। तो कबीर साहब कहना, आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम होई रहो तज कर वाद विवाद। तो ये टूठ लक्षण दिले लक्षण कि अगर आपको गुरु मिल गया तो आपको आत्मानुभव करा देता है। आत्मानुभव जब कराएगा तब क्या होगा? हर्ष और शोक जो दो चीज़ें जो दुनिया को बांधी हुई हैं उनके बीच में आप स्थित हो जाएंगे। हर्ष और शोक आपको दबाएंगे ना तो खुशियाँ बहुत सारी खुशी देंगी और न दुख आपको बहुत सारा दुख देगा। तो ये पहला लक्षण है कि आपको सदगुरु से, परम गुरु से भेंट हो गया है कहीं ना कहीं। कभी आपको हर्ष और शोक आपको दबाते नहीं है। न तो खुशी आ जाए तो भूला नहीं समाना, या दुख आ जाए तो ऐसे नहीं विह्वल हो जाना कि एकदम सब कुछ खत्म हो गया। ये गुरु का लक्षण है कि गुरु अगर मिल गया तो हर्ष और शोक तब नहीं हर्ष विषाद, हर्ष और शोक आपको व्याप्त नहीं होंगे, आपके मन पर उस तरह का प्रभाव नहीं डालेंगे जिस तरह का प्रभाव आम लोगों पर डालते हैं या आप ही को पहले डालते थे। और अभी क्या हो गया कि कुछ भी घटना दुर्घटना हो जाए और मेरा मन मस्त ही रह रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि कहीं न कहीं परम गुरु से भेंट हो गया। दूसरा, चित्रदीप सम होई रहो। चित्रदीप और अच्छा, अगर उपनिषद आप पढ़ेंगे या भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें आत्मानुभव के बाद साधक की स्थिति ऐसी कही गई है कि ऐसे जगह पे कोई दीपक जला दिया जाए जहाँ हवा न चल रहा हो, तो उसी तरह आत्मानुभूति वाला साधक रहता है। आप फिर भी देखेंगे कि इस अवस्था में भी दीपक में कुछ हिलना डुलना रहेगा। जहाँ हवा नहीं चल रही है वहाँ भी दीपक जल रहा है और उसमें कुछ न कुछ हलचल रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि वो वास्तविक दीपक की धारणा ही छोड़ दो, चित्र दीप सम होई रहो। चित्र में जो दीपक जला उसमें थोड़ा सा भी हिलना डुलना नहीं, चित्र दीप सम होई रहो तज कर वाद विवाद। और दूसरा लक्षण ये है कि उसके मन में किसी प्रकार के वाद विवाद नहीं आते हैं और न किसी से वाद विवाद में उसकी कोई रुचि रह जाती है। अगर आपको कुगुरु मिल गया, कुगुरु भी होते हैं दुष्ट गुरु, जो अगर मिल जाएंगे तो आपके भीतर वाद विवाद और पैदा होने लगेगा। इनकी बुराई खोजना, उनको खराब कहना, तू ऐसा कहे वाला है, ठीक नहीं ऐसे ठीक है। यानी कि अगर आपको अच्छा गुरु मिल गया तो आप क्या करेंगे? वाद विवाद से परे हो जाएंगे। और बुरा गुरु मिल गया कोई तो निश्चित रूप से आप हर जगह लड़ाई करते रहेंगे, अपने गुरु को श्रेष्ठ, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास रहेगा हमेशा। तो निश्चित रूप से आपको कोई खराब गुरु, खराब दृष्टि वाला व्यक्ति मिल गया है जो सब में बुराई देखने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है और आपकी दृष्टि को बदल दिया है, आपकी दृष्टि खराब कर दिया है। और अगर सदगुरु मिल गया तो आपको दृष्टि को बदल देगा, आपको हर बुराई में भी कुछ न कुछ अच्छाई दिख जाएगी। तो ये उसका लक्षण है। वाद विवाद आपके हृदय में उठेंगे ही नहीं। और हमने भी एक पंक्ति लिखा था, वो शायद आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे टांग के लिख के टांगे हुए थे। उसमें इसी पर मैं लिखा, जब तुमको सदगुरु मिलेगा तो कण कण में भगवान दिखेगा। अब ये नहीं कि है वो सब जगह भगवान की सत्ता जब समझ में आने लगे तो समझ लेना तुमको कोई गुरु मिल गया है, कोई श्रेष्ठ गुरु मिल गया है तुमको। तब तो जब तुमको सदगुरु मिलेगा तो कण कण में भगवान दिखेगा।
दिखेगा और होंगे निर्गुण सगुण एक तत्व। अक्सर साधकों में दो धारणाएं होती हैं कि भगवान सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है, वो अवतरित होते हैं कि नहीं होते। ये सब मन में बहुत विवाद उठता रहता है। लेकिन गुरु जब मिल जाए तो इसका विवाद सबसे पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप जान जाते हैं क्या साकार होता है क्या निराकार हो। साकार निराकार दोनों के भेद को आप समझ जाते हैं, फिर तो ये भेद अपने आप आपके भीतर समाप्त हो जाता है, समझाना नहीं पड़ता है कि भगवान साकार है कि निराकार है। होंगे निर्गुण सगुण एक तब आपको लगेगा दोनों एक है, सगुण और निर्गुण दोनों एक है, तब आपके समझ में आ जाएगा। अगर परम गुरु मिल गया तो, अगर परम गुरु नहीं मिलेगा तो मूर्ति पूजा में कुछ नहीं होंगे, है भगवान निराकार हो, नहीं तो वो कहे निराकार कैसे भगवान हो, साकार हो। तो इसमें अगर जो फंसा हुआ निश्चित रूप से उसको कोई गुरु नहीं मिला है, तो ये ऐसे ही विवादों में लोग फंसे हैं। तो होंगे निर्गुण सगुण एक तब, और हृदय से वाद विवाद मिटेगा। अगर हृदय से, आपके हृदय से वाद विवाद मिट रहा है तो समझ लीजिए आपको परम गुरु का कहीं न कहीं से स्पर्श हो गया है। तो ये लक्षण है कि परम गुरु मिल गया। और हम लोग समझते हैं कि मिलेगा तो कुछ मंत्र दे देगा, कोई साधना पद्धति दे देगा, ऐसा नहीं। मिलेगा तो आपको बदल देगा, आपकी दृष्टि को बदल देगा और पूरी सृष्टि को बदल देगा आपके लिए। ये सृष्टि जैसे है वैसे ही रहेगी, लेकिन आपकी दृष्टि में पूरी सृष्टि बदल जाएगी अगर परम गुरु से भेंट हो जाता है तब। अगर नहीं परम गुरु से भेंट होता है तो आपको यही कहेगा। जैसे प्रवचनकर्ताओं के जो शिष्य मिलेंगे, वो जिस तरह की प्रवचन कथा सुने रहेंगे उसी धारणा को लेके चलेंगे अगल बगल में। यहाँ एक आदमी आया था, प्रवचनकर्ता का शिष्य था, हमने कहा प्रणाम करिए। अरे हम नहीं सबको प्रणाम करते, हम सिर्फ विष्णु को प्रणाम करते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनके गुरु ही ऐसे हैं। तो गुरु ऐसे हैं तो वैसे ही करेंगे। जबकि आप कलश, अगर आपने कलश को देखा है और कलश की प्रार्थना आपने पढ़ी है कभी, तो उसमें कहा है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासित मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृ गणा स्मृता। जब कलश हम लोग स्थापित करते हैं तो सर्वदेवमय कलश है। तो अब उनको अगर बाह्य शिक्षा भी अधूरी है, आंतरिक शिक्षा तो है ही नहीं। अगर गुरु मिलेगा तो आंतरिक शिक्षा देगा ना, बाह्य शिक्षा तो देगा नहीं। लेकिन वो बाह्य शिक्षा भी इतना आधा अधूरा देते हैं कि बाहरी रूप से भी पूरी नहीं हो पाती है कि बाहरी रूप से भी समन्वय कर पाए। और जो वास्तविक ज्ञान देगा तो सब कुछ समन्वय अपने आप हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बताना नहीं पड़ेगा कि यहाँ ये है यहाँ ये, सब अपने आप हो जाएगा। तो गुरु के विषय में इतना ही, सभी साधकों को कराओ। हर हर